सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर से संबंधित संघर्ष या टकराव। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव या संघर्ष। द पॉलिटिकल डिवाइड बिटवीन नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़ इज़ क्लियर। यानी कि जो राजनीतिक विभाजन है राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच, वो कश्मीर में बिल्कुल स्पष्ट है। The first two rounds of the three-phase Jammu and Kashmir elections have brought to the fore। इस फ्रेज़ को देखना है यहाँ पे, bring to the fore, इसका मतलब होता है सामने लाना। तो 3 चरणों में ये जो चुनाव होने हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इसके जो 2 राउंड्स संपन्न हुए हैं उनके माध्यम से हमारे सामने ये बात आई है। क्या सामने आई है बात? द कॉन्टेस्टिंग विजन्स फॉर द रीज़न। कॉन्टेस्टिंग विज़न, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है मुकाबला करना, पावर को पाने का प्रयास करना। फॉर द रीज़न बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ एंड बिटवीन द नेशनल पार्टीज़ द बीजेपी एंड द कांग्रेस। यानी कि वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं, उनका क्या विज़न है ये सामने आया है। दिस इज़ द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन 10 years एंड ऑल्सो द फर्स्ट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट इट स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस इन 2019। कि 10 सालों में ये पहला असेंबली इलेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये पहला जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव है कब से? When Jammu and Kashmir lost its statehood and special status in 2019। कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा 2019 में खो दिया था, उसके बाद से ये पहला चुनाव है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैव वाउड टू फाइट फॉर। कि एनसी और पीडीपी जो हैं, इन दोनों पार्टीज़ ने प्रतिज्ञा की है, शपथ ली है, टू फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो कुल मिला के एनसी और पीडीपी जो हैं, इन्होंने शपथ ली है कि वे जम्मू और कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उसे पुनः बहाल करेंगे। स्पेशली ब्रिंगिंग बैक आर्टिकल 370 एंड 35 है। और क्या बात इन दोनों पार्टीज़ ने कही है? ब्रिंग बैक का मतलब है वापस लाना, कि वे आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाएंगे। बोथ पार्टीज़ हैव मेड आइडेंटिकल प्रोमिसेस। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। ऑन रिलीजिंग जेल्ड यूथ एंड विड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब वापस लेना, केसेस अगेंस्ट देम। दोनों पार्टीज़ जो हैं उन्होंने लगभग समान वादे किए हैं। किस बारे में? जो यूथ जो कि जेल में बंद हैं उनको रिहा करने के बारे में, और उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं उन केसेस को वापस लेने के बारे में लगभग दोनों पार्टीज़ ने समान प्रॉमिस किए हैं। दे हैव ऑल्सो हिंटेड एट, हिंट के साथ में आता है एट प्रेपोजिशन, रिवोकिंग। रिवोक का मतलब होता है रद्द कर देना, लॉज सच एज द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। दोनों पार्टीज़ ने इस तरह के भी संकेत दिए हैं कि वे कुछ कानूनों को रद्द करेंगी, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। ऑफन यूज्ड टू टेक कंट्रोल। अब ये जो कानून है, जैसे कि बात करें हम PSA, अक्सर इस कानून का प्रयोग किया जाता है टू टेक लोकल्स इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो, डिटेन करने का, डिटेंशन का मतलब है आपने उसको रोक लिया कहीं पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है आप पहले से ही उसको रोकने का प्रयास करते हो। तो कुल मिला के आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कुछ इलीगल कार्य कर सकता है, तो आप उसे क्या करते हो? पहले से ही हिरासत में ले लेते हो। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि PSA, जिसका कि प्रयोग अक्सर लोकल्स को रोक कर रखने के लिए किया जाता है। एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, इसके अलावा ये जो गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून है, इसको भी हटाने का हिंट इन दोनों पार्टीज़ ने दिया है फ्रिक्वेंटली। अब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। इन्वोक का मतलब है प्रयोग करना, सहारा लेना, अगेंस्ट लोकल्स अलीजेडली,
यानी कि कश्मीर के जो लोकल्स हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनके खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया जाता है, कथित तौर पे ये कहते हुए अलिजेडली हेल्पिंग मिलिटेंट्स, यानी कि वे लोकल्स जो कि हमलावर, मिलिटेंट्स का मतलब है हमलावर, सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, यानी कि ऐसे लोकल्स जो कथित तौर पे हमलावरों की हेल्प करते हैं, सेपरेटिस्ट की मदद करते हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का प्रयोग अक्सर किया जाता है। बोथ हैव ऑल्सो प्रोमिस्ड टू रिविजिट द टर्मिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन सस्पिशन ऑफ सपोर्टिंग मिलिटेंसी। दोनों पार्टीज़ ने यह भी प्रॉमिस किया है रिविजिट करने का मतलब है उस चीज़ को फिर से देखना। द टर्मिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कि सैकड़ों सरकारी एम्प्लॉयज़ जो थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था इस शक के आधार पे, ऑन सस्पिशन ऑफ सपोर्टिंग मिलिटेंसी, यानी कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, मिलिटेंसी को। मिलिटेंट का मतलब होता है हमलावर, मिलिटेंसी सरकार के खिलाफ बगावत, तो यानी कि मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इस शक के आधार पे कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे को फिर से देखा जाएगा, ये बात दोनों पार्टीज़ ने कही है, या इस तरह का हिंट उन्होंने दिया है। एंड द डिनायल ऑफ पासपोर्ट एंड जॉब्स टू लोकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, पुलिस रिपोर्ट्स। ये बात भी देखने को मिली है, क्या, पासपोर्ट डिनाई कर देना, डिनाई कर देने का मतलब है इनकार कर देना। एंड जॉब्स टू लोकल्स, कि कुछ लोकल्स, वहाँ के कश्मीर के जो लोकल्स हैं उन्हें पासपोर्ट ना मिलना, इसके अलावा उन्हें जॉब्स ना मिलना। क्यों, किस आधार पे, कि भाई पुलिस रिपोर्ट्स जो हैं उनके अगेंस्ट होती है, यानी कि प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण कुछ लोकल्स हैं जिन्हें जॉब्स नहीं मिलती और उन्हें पासपोर्ट नहीं दिए जाते। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे को फिर से रिविजिट किया जाएगा, ऐसा इन दोनों पार्टीज़ ने हिंट दिया है। द इशू ऑफ स्टेटहुड एंड रीस्टार्टिंग, द इशू ऑफ स्टेटहुड एंड रीस्टार्टिंग द डायलॉग विथ पाकिस्तान आर ऑल्सो सेंट्रल टू द मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र ऑफ दीज रीजनल पार्टीज़। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, इन्होंने और कौन से मुद्दे बनाए हैं, एक तो है स्टेटहुड, है ना, कश्मीर को राज्य का दर्जा देना, एंड रीस्टार्टिंग द डायलॉग विथ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ फिर से जो है बातचीत शुरू की जाए। ये भी इन दोनों रीजनल पार्टीज़ के जो उनका चुनावी एजेंडा है, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है, उसकी प्रमुख बातें हैं। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटहुड, कि राज्य के दर्जे के सवाल पे ऑल पार्टीज़ आर इन एग्रीमेंट, सारी पार्टीज़ एक मत हैं। बट द बीजेपी, लेकिन बीजेपी विच इज़ इन पावर एट द सेंटर, जो कि केंद्र में पावर में है, इज़ स्टिल नॉन कमिटल अबाउट द टाइमलाइन। नॉन कमिटल का मतलब है प्रतिबद्धता नहीं दिखाना, लेकिन बीजेपी ने अभी भी एक टाइमलाइन सेट नहीं की है कि भाई कब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के प्रति प्रतिबद्धता टाइमलाइन के रूप में बीजेपी ने नहीं दिखाई है। द बीजेपी हैज़ रूल्ड आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना, द रिटर्न ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड आर्टिकल 370। बीजेपी ने इस बात को खारिज कर दिया है, किस बात को, कि भाई ये तो रिटर्न नहीं होगा, क्या, कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और आर्टिकल 370 जो है इसे तो वापस नहीं लाया जाएगा। इट हैज़ टर्न्ड दैट इनटू अ वेपन, अब ये जो स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 की बात है, इसे आधार बनाया है बीजेपी ने, टर्न दैट इनटू अ वेपन, एक हथियार के रूप में, अगेंस्ट द कांग्रेस एंड द रीजनल पार्टीज़। यानी कि ये जो स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात है, इस मुद्दे को बीजेपी ने हथियार बनाया है कांग्रेस के खिलाफ और क्षेत्रीय पार्टीज़ के खिलाफ। विच इट ब्लेम्स फॉर द एलिनेशन ऑफ कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। विच इट ब्लेम्स, यानी कि बीजेपी जो है ये ब्लेम लगाती है, ये आरोप लगाती है, फॉर द एलिनेशन ऑफ कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। भाई एक तरह से बीजेपी ये कहती है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हैं,
ये आर्टिकल 370 को फिर से या स्पेशल स्टेटस को फिर से लाने की बात कर रही हैं। तो ये ही रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं किस चीज़ के लिए? कश्मीर के पृथक्करण के लिए। एलिनेशन का मतलब होता है पृथक्करण, अलग हो जाना किसी का, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि शेष भारत से कश्मीर के पृथक्करण के लिए बीजेपी जो है इन्हीं क्षेत्रीय पार्टीज़ को और स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 को ब्लेम करती है। द बीजेपी हैज़ फील्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमॉन्ग अदर्स इन इट्स इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही गहन, बिड का मतलब है अटेम्प्ट, प्रयास, टू विन द मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, इन द क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, निर्णायक, यूनियन टेरिटरी, कश्मीर वाले क्षेत्र को कहा गया यूनियन टेरिटरी। तो इस यूनियन टेरिटरी में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जनादेश को प्राप्त करने के अपने बहुत गहन प्रयास में बीजेपी ने क्या किया है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को मैदान में उतारा है। द पार्टी सक्सीडेड इन अनडूइंग, बीजेपी पार्टी जो है सफल रही इन अनडूइंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने में। यहाँ अनडू करने का मतलब है हटाना। फुलफिलिंग, पूरा करते हुए, वन ऑफ द सेंट्रल पीसेस ऑफ इट्स आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, कि बीजेपी की विचारधारा में जो भी बातें हैं उनमें एक बात ये भी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्या? जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम था उसे पूरा किया। द पार्टी हैज़ ऑलवेज यूज्ड इट्स पोजीशन ऑन कश्मीर मोर एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी एल्सवेयर इन द कंट्री। एल्सवेयर इन द कंट्री का मतलब हुआ कि देश में अन्य जगह की तुलना में मोबिलाइज करने का मतलब होता है लोगों को जुटाना। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टी ने अपनी पोजीशन का कश्मीर में बहुत ही बेहतर तरीके से, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से कश्मीर में इस्तेमाल किया है, मोबिलाइज करने का, लोगों को जुटाने का। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट इज़ बीइंग टेस्टेड इन द प्लेस वेयर इट मैटर्स। अब बीजेपी जो है वहीं पर टेस्ट की जा रही है जहां वो ज़्यादा महत्व रखती है, यानी कि बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी ने जो एक्शन लिया स्पेशल स्टेटस को हटाने का, ये चुनाव जो है एक तरह से उसका भी टेस्ट है, परीक्षण है। द कांग्रेस विच इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन अलायंस विद द एनसी, कंटेस्ट का मतलब है यहाँ पे मुकाबला करना। कांग्रेस जो कि एनसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, हैज़ बीन वॉकिंग अ टाइट रोप। देखो, वॉक अ टाइट रोप, आपने देखा होगा जब नट टाइट रोप के ऊपर चलता है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। थोड़ा सा भी बैलेंस अगर आपने लूज़ किया तो आप गिर जाओगे। तो यही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस जो है एनसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन ये चुनाव जो है कांग्रेस के लिए टाइट रॉप पे चलने के समान है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल स्टेटस, कि जब जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे की बात आती है तो इस संबंध में कांग्रेस जो है टाइट रॉप पे चलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि कांग्रेस ने न तो पूरी तरह यस कहा है और न ही पूरी तरह नो कहा है। इट्स लीडर राहुल गांधी हैज़ प्लेज्ड टू फाइट फॉर कश्मीर विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो हैं उन्होंने ये शपथ ली है कि वे कश्मीर के भीतर और बाहर लड़ेंगे। टू फाइट फॉर कश्मीर विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, यानी कि वे संसद में भी कश्मीर के लिए लड़ेंगे, संसद के बाहर भी कश्मीर के लिए लड़ेंगे। बट इज साइलेंट ऑन द ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन राहुल गांधी भी जो है इस बात को लेकर साइलेंट है। ट्रिकी इशू का मतलब है पेचीदा मुद्दा, एक जटिल मुद्दा ऑफ आर्टिकल 370, कि आर्टिकल 370 का ये जो मुद्दा है कि भाई इसको वापस लाने के लिए राहुल गांधी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस मुद्दे को लेकर वे साइलेंट हैं। वाइल ही हैज़ अक्यूज्ड द बीजेपी, जबकि राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, ऑफ, अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ, यूजिंग द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर टू सेंट्रलाइज पावर एंड डिसएम्पावर करने का मतलब होता है किसी से पावर छीन लेना, द लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये आरोप बीजेपी पे राहुल गांधी ने लगाया है कि बीजेपी क्या कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के माध्यम से पावर को सेंट्रलाइज करने का प्रयास कर रही है और जो वहाँ की लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी शक्ति को कम कर रही है।
द बीजेपी हैज सॉट टू ड्रॉ पैरलर्स, जबकि बीजेपी ने क्या कहा है, सीक की सेकेंड फॉर्म होती है सॉट, सॉट इसका मतलब होता है चाहना। बीजेपी ने इस बात को चाहा है टू ड्रॉ पैरलल्स। ड्रॉ पैरलल का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को एक तरह से सिमिलर बताना, मतलब ये दिखाना कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं, बिटवीन द कांग्रेस एजेंडा एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो बीजेपी ने क्या चाहा है, बीजेपी ने कांग्रेस के एजेंडा और पाकिस्तान के एजेंडा को एक तरह से समान बताने का प्रयास किया है, उनको समान बताया है। द बैटल फॉर पावर हैज़ कॉज्ड पार्टीज़, कि ये शक्ति के लिए जो युद्ध यानी कि ये जो चुनाव है, द बैटल फॉर पावर हैज़ कॉज्ड, ये कारण बना है पार्टीज़ एंड अदर एक्टर्स टू ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है दूर हो जाना। देखो ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे हवा चली और कोई पत्ता नदी में बह रहा था, वो बह के दूर चला गया, तो ड्रिफ्ट का मतलब है एक तरह से दूर हो जाना, अवे फ्रॉम एनी पॉसिबल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो साथ में आते हैं, मेल खा जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो पावर पाने की ये जो लड़ाई है जम्मू एंड कश्मीर में, ये कारण बनी है क्या, किस चीज़ का कारण बनी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ही दूर दूर हो गई हैं और कोई भी ऐसा मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेकर वे एक साथ होती हुई दिखाई पड़े, है ना, कन्वर्ज करती हुई दिखाई पड़े। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।